हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.2 प्रश्नावली के क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जान लिया था, ठीक है, और उसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल्स किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी किए थे, ठीक है। तो आज आगे इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं इस प्रश्नावली में वही करेंगे और जो क्वेश्चंस बचेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज पाँच सात क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। देखो एग्जाम्पल आपका 6 क्या है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करें, ठीक है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में प्रश्न एक किया है जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड सीख लिया था, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अब उसी से हमको निकालना है कि HCF और LCM कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं। दो संख्या दी है, 6 है और 20, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो 2 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में कटेगा, ठीक है। फिर ये 2 से 10, 2 से 5 और फिर 5 से 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 बराबर 2 × 3 × 1 और 20 बराबर 2 × 2 × 5 × 1, ठीक है। ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। आपको निकालने के लिए बोला है HCF। HCF होता है वो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या का न्यूनतम घात, ठीक है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, एक तो 2 है, ठीक है, और एक A है, एक, ठीक है। एक तो दोनों में कॉमन, हमेशा कॉमन रहेगा। और इसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात क्या होगी, 1, ठीक है। तो वो न्यूनतम घात का गुणनफल। तो HCF 6,20 ये क्या हो जाएगा आपका, 2 × 1 बराबर 2, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, हमने HCF निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि LCM भी ज्ञात करना है इसका। तो LCM आप 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। देखिए, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकालना है तो वहीं देख लो। LCM 620 का होगा, जो उभयनिष्ठ है उसमें से केवल एक लेंगे न्यूनतम घात वाला, यानी कि HCF तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये सारी संख्याओं का गुणा ले लेंगे, ठीक है। 2 × 1 × 3 × 2 × 5, ठीक है। तो ये क्या आपका मिल जाएगा, 2 दूना 4, 12 5 60, यानी कि आपका जो LCM मिलेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, आपका 60 होगा। आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको एक पूछेगा आपको कि HCF of AB into LCM of AB बराबर A × B, ये आपको पूछेगा प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आगे अभी इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है, कुछ था नहीं, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 7 नंबर एग्जाम्पल आपका क्या है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 6 किया है, ठीक है। बस डिजिट चेंज हुआ है, मेथड वही रहेगा सोल्व करने का, ठीक है। ये सारे फिक्स पैटर्न है और इजी क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से करके आगे बढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF निकालना है और फिर उसके बाद LCM ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो इसमें परेशानी क्या है, ये हो गया 96 और ये हो गया 404। पहले सबका दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका निकालो पहले 202, ठीक है, और फिर 2 से 101, ठीक है। इसके आगे अब ये नहीं कटेगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 2 से 48,
2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। ठीक है, तो ये हो गया। आपको ऐसे इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 5 गुणे 3। ठीक है, और ये क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक, एचसीएफ हमने क्या बताया आपको, जो उभयनिष्ठ रहेगा उसकी न्यूनतम घात का गुणनफल। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है उभयनिष्ठ, एक तो 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है। ठीक है, एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक बार ले लिया हमने, फिर एक बार क्या 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम देख लो, एलसीएम जो उभयनिष्ठ रहेगा वो तो ठीक है, उभयनिष्ठ वाले में से तो एक एक ले लेंगे और बाकी जितनी सारी संख्याएं बचेंगी उनका गुणनफल ले लेंगे। तो इनमें से केवल 4 आएगा, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, पूरा एचसीएफ तो हमेशा रहेगा, और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101। ठीक है, इनके अलावा जितनी सारी संख्याएं हैं सबको हमने गुणा में ले लिया। अब इसका गुणा कर दो तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए गुणा करते हैं, 1 गुणा 2 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 ત્યાં 96, और 96 में 101 का गुणा करेंगे तो 96 का 6 हासिल लगा 9, और ये 9 हो जाएगा 96, यानी कि आपका गुणनफल क्या मिलेगा, 9696। एलसीएम 96 404 का क्या होगा, 96 होगा। ठीक है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है, एकदम बिंदास रहो, इजी क्वेश्चन है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उदाहरण नंबर 8 क्या है, उसमें दिया है संख्याओं 6, 72 और 120 का एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। कुछ नहीं है, आपको इसमें भी सेम काम करना है। ठीक है, बस संख्याएं 3 हो गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उनका कैसे होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है करने के लिए, तो पहले तो उनका गुणनखंड निकालना ही होगा। ये तो क्लियर है, क्लियर है ना। चलो फिर अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से 2 3 6, और फिर 3 से 1 बार में, और फिर 2 से ये 36, फिर 2 से 18 बार में कटेगा, 2 से 9, और 3 से 3 बार में, और 3 से 1। ठीक है, फिर ये 2 से 60, 30, 15, 5। कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि केवल गुणनखंड निकाल कर और फिर मैच कर लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 1 × 2 × 3, 72 का 2, 1 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, 120 का 120 का क्या है, 2 पहले तो 1 लिख ही लो, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, एचसीएफ में सेम काम रहेगा दोनों के लिए। देखो हमने 2 अंक में क्या किया था, दोनों में से कॉमन जो आ रहा था उसका न्यूनतम घात ले रहे थे। इसमें भी वही काम करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेंगे एचसीएफ के लिए। तो इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है बताइए, आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आप बताओ। एक तो भाई कॉमन आएगा ही आएगा सब में, और इसके गुणा भाग करो, इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमको देखने में लग रहा है कि ये 3 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों का गुणा ले लो, 1 × 2 × 3, यानी कि 6 एचसीएफ आपका मिल गया।
ठीक है। थोड़ी सी परेशानी इसमें होगी कि जब एलसीएम निकालना हो इसका, ठीक है। एलसीएम में भी वही काम करेंगे जो पीछे हमने किया है, बस थोड़ा सा स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, ठीक है, मैच करने के। वो कैसे? एचसीएफ वाली संख्याएं तो रहेंगी 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब क्या करना है ना कि 2-2 के पेयर में से निकालो कि कौन कौन कॉमन है। जैसे इन 3 संख्याओं से पेयर बनाओगे तो 6 पेयर बनेंगे, ओ सॉरी 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। 6 72 का, 72 120 का, और 120 और 6 का। अब केवल देखना है आपको ना कि 6 और 72 में क्या कॉमन आ रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़ो, तब आगे बढ़ो। 72 120 में देखो क्या ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 और 2 ले लिए, चलो भाई। अब देखो 120 और 6, 120 और 6 में क्या कोई कॉमन आ रहा है? कॉमन नहीं आ रहा है। देखो पहले जो कॉमन आ गया उसकी बात अलग है, ठीक है। जो एक बार कॉमन आ गया उसको छोड़कर और सारे मिलाना है, ठीक है। तो 3 और 5 आपका बच गया, तो 3 और 5 का गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा करो, कितना आ रहा है? 5 या 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 360। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। बस इसमें थोड़ा सा काम क्या बढ़ गया स्टूडेंट्स कि ये 2-2 पेयर बनाना पड़ रहा है फिर, ठीक है। तीनों में से कॉमन लेने के बाद फिर 2-2 पेयर बनाकर उसमें कॉमन लो, और इसके बाद जो बचा रहेगा उसका गुणा कर दो, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा कहीं डाउट आ रहा होगा तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। बट आई थिंक हो गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है आपका, प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 1 हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कर लिया, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों का एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, ठीक है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालना है, ठीक है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या ये सत्य, इस पर वो सत्य बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। यदि इसको सेटिस्फाई करेगा तब आपका वो एलसीएम और एचसीएफ सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा, ओके। देखो पहले का हल कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे निकालते थे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे इनका, कोई परेशानी? तो फटाफट से निकाल लीजिए आप भी, ठीक है। मिल गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये 26 हो गया, तो आपका 2 गुणा 13 गुणा 1 और 91 का 7 गुणा 13 गुणा 1। एचसीएफ के लिए क्या चाहिए होता है? 26 और 91 में जो कॉमन होगा वही। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? दोनों कॉमन दिख रहा है, तो दोनों का भाई ले लेंगे। 13 गुणा 1 तो 13 मिल जाएगा। फिर एलसीएम, भाई देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि एचसीएफ वाला तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि कॉमन आया है। अदरवाइज जो आपको बच रहा है 2 संख्याओं का जब एलसीएम निकालना हो तो उनका गुणा ले लीजिए। तो 13 गुणा 2 गुणा 7, तो 13 7 91 और 91 दूनी क्या हो जाएगा? 182। तो ये आपका एलसीएम और वो आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब हमको जांच करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम 2 संख्या का गुणनफल है। देखो तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले एक बार लिख लेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है।
यही हमको चेक करना है। तो दो संख्याएं क्या दी हुई हैं, 26 और 91, ठीक है। और एचसीएफ क्या है 13 और एलसीएम क्या है 182। अब इन दोनों का गुणा करो, 26 और 91 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 91 और 26 गुणा तो ये 6 हो जाएगा और हासिल लगा 2, ठीक है ना। और 20 नामा 180 और 54 234 यानी कि हो जाएगा 236, आई थिंक राइट, ठीक है। और 182 गुणा 13 करेंगे, आएगा यहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला है। एक बार चेक कर लो, 13 दूना 26 के 6 से लगा 2 और 13 8 104 और 2 106, हाथी लगा 10 और 13 10 23, यानी कि दोनों का गुणनफल आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है। बस यही चेक करना था कि दोनों बराबर है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फटाफट से करना स्टार्ट करिए, ठीक है, फटाफट से करिए, हमसे पहले करने का ट्राई करिए। अब देखो 510 92 काम सेम ही करेंगे, ठीक है। 2 से कटेगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से कटेगा 1 और 3 से 17 बार में, ठीक है। ये 2 से 2 चौका 8, 2 छके 12, 2 से 23 तो नहीं कटेगा, ठीक है। एचसीएफ के लिए सेम काम करेंगे, तो पहले इनका गुणनखंड लिख ले एक बार, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1। और 92 का क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1, कॉमन क्या आ रहा है 1 और 2। तो एचसीएफ 510 और 92 का क्या होगा बताओ, जो कॉमन आ रहा है वो ले लें, तो 2 गुणा 1 बराबर 2, ठीक है। अब एलसीएम ले लो यहाँ से, एलसीएम 510 और 92 का, जो कॉमन है उसको छोड़कर जितनी संख्या है सबका गुणा ले लो, 2 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणा 23। अब इनका भाई गुणनफल थोड़ा सा गुणा लंबा होगा, ठीक है। 2 पंजे 10, 10 दूने 20, 20 23 60, ठीक है। और 60 और गुणा 17 करोगे तो क्या मिलेगा, 17 छके 102 यानी कि 1020। और इसमें 23 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 0, 23 दूना 46 के 6, हांसी लगा 4, 23 4 27 को 7, हांसी लगा 2 और 23 2 25, यानी कि 25,760। ये आपको एलसीएम मिल गया। अब वही काम इसमें भी करना है, चेक करो। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो भाई चलो गुणा कर लेते हैं, 510 गुणा 92 बराबर 2 गुणा 25,760। 510 गुणा 92 चेक कर लेते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है, 2 से 0 2 2 पंजे 10, ठीक है, 0 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 46,920 आ रहा है, ठीक है, 46,920। और इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ओ सॉरी कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक आ रही है। अच्छा एलसीएम में हमको कुछ दिक्कत लगती है, गुणा में दिक्कत हो रहा है क्या। 2 गुणा 5 10, 33 दूना 60, 60 गुणा 17 किए हैं तो 1020 गुणे 23 किए हैं, 23 से 0 और 23 गुणा 46 के 6, हासिल लगा 4, 23 ओ सिट यहाँ तो 4 ही रहेगा ना, 23 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, ओ सॉरी 23,460 ये भी आ गया, ठीक है, सॉरी 23,460 एलसीएम होगा 23,460। अब इसका गुणा करोगे तो 46
920 ये आ गया, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा गुणा में प्रॉब्लम था। ठीक है, अब सही है। इसका एक और पार्ट है, ठीक है, और वो संख्या 2 क्या है, देखो ये वाला क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो आसान है, ये प्रश्नावली पूरी आसान है। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस प्रश्नावली को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 इसमें दिया है। ठीक ना, इनका सॉल्यूशन करना है। चलो भाई, हम जो सब में काम करते आ रहे हैं इसमें भी कर दें थोड़ा। भाई 2 से कटेगा, ये हो गया, और फिर 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 सत्ते 21, 7 से एक बार में कटेगा, 2 से 27। ठीक है, 3 नवा 27, तितली के 9, और 3 से एक बार में, तो 336 का भाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1, और 54 का क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। ठीक, कॉमन इसमें देख लो क्या आ रहा है, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है, और ये एक 3 कॉमन आएगा। ठीक है, तो HCF 336 और 54 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 1, यानी कि 6, और एलसीएम वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 6 तो रहेगा, इन सबको छोड़ दो और जितना है गुणा ले लो। ठीक है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूना 4, दूने 8, और अतली के 24, 72, और 72 गुणा 6 करेंगे तो 6 दूने 12 के 2 हासिल लगा 1, और 6 7 42, 1 43, 432 इसका एलसीएम होगा। अब वही काम फिर सेम चेक कर लो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। संख्याएं क्या दी है, 336 और 54, और आपको क्या मिला, HCF एलसीएम। ठीक है, फिर कहीं मिस्टेक हो रही है क्या यार, कि ठीक है 336 गुणा 54। ठीक है, एलसीएम छोटा ज़्यादा हो गया क्या, ओहो 7 छूटा है अभी यार, पता नहीं क्यों छूट जा रहा है एक एक। तो 432 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 432 गुणा 7, 7 दूने 14 के 4 हासिल लगा 1, और 7 के 21, 1 22 के 2 हासिल लगा 2, 7 28 2 30, 3024। ठीक है, एलसीएम क्या आया है, 3024। अब गुणा करोगे तो सेम ही आएगा, तो हम इसका गुणा करके इधर भी बराबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल लगा 2, और 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल लगा 1, और 1 छतली 18, यानी कि 18,144। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं था, बस इस पर चेक करना था, एक स्टेप केवल ये इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। चलो भाई, ये अब क्या नई मुसीबत है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखो HCF से एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे मान लो कि दो संख्याएं हैं, A गुणा B है, दो संख्याएं A और B। ठीक, तो अभी हमने इससे पहले क्या सीखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने अभी जाना। तो यहाँ से अगर हमको HCF दिया है तो एलसीएम बराबर क्या, एलसीएम निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, A गुणा B बटे HCF। ठीक है, और वहीं हमको जब HCF निकालना हो तो A गुणे B बटे एलसीएम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सत्य कथन है।
ठीक है। तो इससे हमने निकाल लिया। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को भाग में ले लिया, और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को भाग में ले लिया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 306 और 657 का हो जाएगा आपका 306 गुणा 657/9, ठीक है। तो यहाँ से इसको कटा लो, 29 27 और 3 बचेगा, 9 चौके 36, यानी 34 गुणा 657। थोड़ा सा गुणा लेंदी होगा तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 657 गुणा 34, इससे आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है, डायरेक्ट निकल सकता है, अदरवाइज आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। 4 7 28 को 8 हाँसी लगा 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाँसी लगा 2, 4 6 24, 2 26, 3 7 21 को 1 हाँसी लगा 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हाँसी लगा 1, 3 6 18 1 19, यानी कि 8 3 3 22,338, यानी कि 22,338। तो ये आपका एलसीएम मिल गया डायरेक्ट आसानी से, अदरवाइज आपको उतना सारा एलसीएम करो, मतलब कि गुणनखंड निकालो फिर कॉमन लो, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रश्नावली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस न करें, ठीक है। हमारे साथ जुड़िए, आपको सारे क्वेश्चन से आकर आ जाएंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि वो भी आए हमारे साथ, क्वेश्चंस को करें, अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और हमारे साथ जुड़कर मैथ्स सीखें, आखिर मैथ्स सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, आखिर मैथमेटिक्स है क्या। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, आगे के क्वेश्चन के साथ। तो पूरी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई में लगे रहिए, और हाँ, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, ठीक है, ये बात भूलिएगा मत, वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।